हेलो दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने अभी अभी सपने देखना शुरू किया था। ये कहानी है उस लड़की की जो अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहती थी। ये कहानी है उस लड़की की जिसने अभी अभी जिम्मेदारियों का बोझ उठाने का बीड़ा उठाया था। ये कहानी उस लड़की की है जो अपनी काबिलियत के दम पर कुछ करके दिखाना चाहती थी, पर विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। इस कहानी को विस्तार से हम आपको बताएंगे, पर हमारी आपसे प्रार्थना है, अगर आप भारतीय हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस घटना को आपको विस्तार से बताते हैं। संत कबीर नगर के एक छोटे से अस्पताल में सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर एक खतरनाक रिश्ता पल रहा था। ममता जो एक नर्स थी, अपने काम में ईमानदार व खुशमिजाज थी, पर उसे क्या पता था कि उसकी मुस्कान किसी की नफरत की वजह बन जाएगी। इस एपिसोड में जानिए कि कैसे एक अस्पताल की दीवारों के पीछे पल रहा था एक खूनी राज। गोरखपुर के पास टेमा रहत इलाके में एक नर्स ममता, जिसकी उम्र लगभग 24 साल होती है, संत कबीर नगर के सन्स हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर नाम के अस्पताल में कार्य करती है। जो मेहनती और ईमानदार थी। वहीं अस्पताल का संचालक रामजी राव, जो उम्र में बड़ा और शादीशुदा था, वह ममता से एक तरफा प्यार करता था। लेकिन धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी और दोनों ने एक दूसरे के साथ अपना प्राइवेट टाइम भी स्पेंड किया। यह कुछ महीनों तक चलता रहा, लेकिन ममता को रामजी राव में इतना इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि एक तो उम्र में बड़ा, ऊपर से 4-5 बच्चों का बाप, और उसकी उम्र भी लगभग 45 साल से ऊपर हो गई थी। इसलिए ममता ने रामजी राव से दूरियां बनाना ही शुरू कर दिया और अस्पताल के ही एक अन्य सहकर्मी अभय से बात करने लगी। धीरे धीरे ये बातें रामजी राव को पता लगने लगी, तो उसने ममता को उससे दूर रहने के लिए कहा। लेकिन ममता ने उसको कहा कि ये मेरा निजी जीवन है, आपको कोई अधिकार नहीं है मुझे रोकने टोकने का। इधर रामजी राव को यह चिंता भी लगने लगी थी कि अगर इस लड़की ने मेरी निजी बातें अस्पताल के अन्य कर्मचारियों को बता दी तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए उसने ममता को ठिकाने लगाने का मन बना लिया। 8 अप्रैल 2024 की रात ममता ने अपनी मां को रात 11 बजे फोन करके बताया कि वह लेट हो गई है, इसलिए सुबह ही आएगी। ममता की मां ने कहा, ठीक है बेटा। इधर रामजी राव को तो मानो जैसे मौका ही मिल गया। वह ममता को फोन करके अस्पताल की छत पर बुलाता है और 6 महीने पहले भी इसी बात को लेकर कुछ अनबन सी और झगड़े की दोनों के बीच में बातें हुई थी, बहस हुई थी। लेकिन हालात और भी बिगड़ने लगे थे और बिगड़ते गए। रामजी राव ने उसे खूब समझाया, पर जब वह नहीं मानी तो उसे थप्पड़ मारा और गला दबाने की कोशिश की। तभी अस्पताल की अन्य नर्स रीमा आ गई, इसलिए वह नीचे लौट आया। अगले दिन जब अस्पताल में लाइट नहीं थी और सीसीटीवी कैमरे बंद थे, तो रामजी राव ने मौके का फायदा उठाया। ममता के कमरे में जाकर गला दबाकर उसकी बेरहमी से हत्या कर और दरवाजे की कुंडी ऊपर से बंद करके वह अपने कमरे में लौट आया। और स्टाफ ने ममता को न उठता देखा तो उसने दिखावे के लिए दरवाजा खुलवाकर बेड पर लिटवा दिया और परिजनों को उसकी मौत की सूचना दे दी। घर वालों के साथ ममता की मां भी आती है और कहती है कि मेरी बात ममता से रात ही को हुई थी, वह खुश थी, तो इसकी मौत सामान्य कैसे हो सकती है। फिर घर वालों ने पुलिस को सूचना दी। तब वहां पुलिस अधिकारी सीओ और एएसपी सुशील सिंह मौके पर पहुंच गए और सबका पोस्टमार्टम करवाया तो गले की 3 हड्डियां टूटी हुई मिली। परिजनों की तहरीर पर रामजी लाल पर हत्या का केस दर्ज करवाया गया। पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो वह अपना जुर्म कबूल कर लेता है और अब उसे कोर्ट के माध्यम से जेल भेज दिया जाता है। वहीं सीएमओ के निर्देश पर अस्पताल सील कर दिया जाता है।